यानी नमाज अगर इंसान पढ़ता रहे तो एक दिन अल्लाह नमाज की बरकत से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अल्लाह उसकी नाफरमानियों को माफ़ फरमा देता है। नमाज की बरकत से इंसान नेक व परहेजगार बन जाता है, नमाज की बरकत से इंसान मुत्तकी बन जाता है। एक नौजवान था अंसार कबीले में, आका करीम की बारगाह में उसकी शिकायत की गई। आका अंसार कबीले में एक जवान है जो नमाज तो पाँचों वक्त की पढ़ता है, लेकिन मेरे आका वो बदअमली करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो जुर्म करता है। मेरे मुस्तफ़ा जब इतना सुनते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, "ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम जानते हो इंशाअल्लाह नमाज पाबंदी से अगर वो पढ़ता रहेगा तो अल्लाह एक दिन उसको गुनाहों से पाक फरमा देगा, अल्लाह उसे बेहयाई से बचा लेगा, अल्लाह उसे तकवा और परहेजगारी की जिंदगी अता फरमा देगा। कुछ दिनों के बाद में पता चला कि वो नौजवान एक मुत्तकी इंसान बन गया है, वो नौजवान एक परहेजगार इंसान बन गया है। बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, इंसान के लिए नमाज बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये नमाज इंसान के लिए उसकी अंधेरी कब्र का चराग है, ये नमाज मौत की तकलीफ से इंसान को बचाती है, ये नमाज है इंसान की रोज़ी में इसकी वजह से बरकत होती है, नमाज है इसकी वजह से इंसान की उम्र में बरकत होती है, नमाज के ज़रिए इंसान परहेजगार बन जाता है, नमाज के ज़रिए इंसान मुत्तकी बन जाता है, नमाज के ज़रिए इंसान का मर्तबा बढ़ जाता है, इंसान के दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, नमाज के ज़रिए इंसान की नेकियों में बरकतें और बढ़ जाती हैं। मेरी कौम के लोगों, नमाज पढ़ा करो, नमाज तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हुज्जत और नूर होगी, नमाज तुम्हारी अंधेरी कब्र का चराग है। मेरे प्यारे, हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया है, हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं है। आज देखो हम माशरे में निकल कर नौजवान नाचते कूदते नज़र आ रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते नज़र आ रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते नज़र आ रहे हैं। नौजवानों को देखो तो सीरियल और फिल्में देखने के लिए टाइम है, बेहूदगी और बेहयाई करने के लिए टाइम है, नौजवानों को पार्टियों में और शादियों में घूमने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो नमाज के लिए वक्त नहीं है, अगर नमाज वक्त नहीं है तो कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो माँ बाप की खिदमत करने के लिए वक्त नहीं है। आज हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल चुका है, खौफ खुदा हमारे दिल में दुनिया का खौफ बैठ गया है। अभी चंद दिन पहले देखा गया कि चोर आ गए, जिस बस्ती में जाओ कि चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं, ड्रोन के जरिए वो पहचान कर रहे हैं और ड्रोन के जरिए चोरी हो रही है। मेरी कौम के लोगों, चोरों के डर की वजह से लोगों ने सोना छोड़ दिया था, लोगों ने खाना और पीना छोड़ दिया था, लोग पूरी पूरी रात जागते थे, किस वजह से कि माल का खतरा है, जान का खतरा है। अरे चोर तुम्हारी जान तो ले सकते थे, तुम्हारा माल ले सकते थे, लेकिन शैतान जिसके चक्कर में तुम आ गए हो, शैतान तुम्हारा ईमान छीन सकता है, शैतान तुम्हें तबाह बर्बाद कर सकता है, शैतान तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है, उसके रसूल से शैतान तुम्हें दूर कर रहा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, शैतान के चक्कर में मत आओ, अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो। एक चोरों की जमात होती है, चोरी करने के लिए एक बस्ती में पहुंच जाते हैं, घर में दाखिल हो जाते हैं, घर वाले चोरों को देखते हैं और बेदार हो जाते हैं, चोर भाग कर घर से निकलते हैं, बस्ती वाले बेदार हो जाते हैं, महल्ले वाले बेदार हो जाते हैं और चोरों का पीछा ले लेते हैं। चोर कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस रास्ते पे, कभी उस रास्ते पे, बस्ती वाले हैं कि पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर चोर उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जिस रास्ते पर मस्जिद होती है। मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था, मस्जिद का दरवाजा क्या खुला हुआ था, मैं कहूँगा कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला हुआ था। वो तमाम डाकुओं की जमात मस्जिद में दाखिल हो गए। जल्दी से उन्होंने ये काम किया कि सरदार मुसल्ले पे खड़े हो गए, नियत बांध कर इमाम साहब बनकर, और तमाम डाकुओं की जमात मुक्तदी बन के पीछे नमाज की नियत बांध के खड़े हो गए। लेकिन बस्ती वाले लोग आए, उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये लोग डाकू और चोर नहीं है। वो सब पलट कर चले जाते हैं। डाकुओं की जमात देखती है कि जब क्या उनका सरदार मुसल्ले पर बैठा है और ज़ारो कतार रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसकी दाढ़ी भीगी हुई है। वो चोर डाकू
डाकुओं का सरदार कपकपा रहा है। तमाम डाकुओं की जमात ने कहा, सरदार तुम तो बड़े दिलेर थे, तुम तो बड़े बहादुर थे, तुम्हारे रोब दबदबे का आलम यह था कि जिस बस्ती में चले जाते लोग आपके खौफ की वजह से दरवाजे बंद कर लेते। आपने बड़े खून बहाए हैं, आपने बड़ा जुल्म सितम किया है, बड़ी चोरी और डकैतियां की हैं। सरदार तुम तो बड़े बहादुर थे, सरदार तुम तो बड़े ताकतवर इंसान थे, बड़ा हौसलामंद इंसान थे। आज किसका खौफ है तुम्हारे ऊपर जो इतना रो रहे हो, आज इतना बिलक रहे हो? सरदार कहता है, डाक मेरी जमात के लोगों, मैं किसी से डर नहीं रहा हूं, मैं किसी का खौफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे दिल में एक बात ये आई है कि हमने झूठी मूठी नमाज पढ़ी है। अगर आज पकड़े जाते तो हमारी इज्जत नीलाम हो जाती, आज रुसवाई हो जाती, आज न जाने हमारी लोग ये जान ले लेते। झूठ मूठ नमाज पढ़ी है, अल्लाह ने हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा दी है, अल्लाह ने हमारी जान बचा दी है। और अगर हकीकतन नमाज पढ़ लेते तो अल्लाह हमें जहन्नम की अजाब से बचा देता, जहन्नम की आग से बचा लेता। यकीनन डाकुओं का सरदार कहता है, आज के बाद मैं अपने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मैं डाका नहीं डालूंगा, मैं चोरी और डकैती नहीं करूंगा, आज से किसी का खून नहीं बहाऊंगा, आज से मैं किसी के ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं करूंगा, आज से सच्ची तौबा करता हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, जहां दिल चाहे तुम्हारा वहां चले जाओ। तमाम डाकों की जमात कहती है, सरदार आज तक खून बहाने में तुम्हारे साथ थे, आज तक चोरी और डकैती करने में तुम्हारे साथ थे, आज तक बदअमली करने में तुम्हारे साथ थे, हर बुरा काम तुम्हारे साथ रहकर किया। लेकिन आज सरदार ने काम की बारी आई है, आज तौबा करने की बारी आई है, आज अपने रब को मनाने की बारी आई है। तो सरदार तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ हम भी सच्चे दिल से तौबा करेंगे। तमाम डाकू दरेज हो जाते हैं, अल्लाह की बारगाह हम अर्ज करते हैं, मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ए मेरे मालिक, यहाँ तक आना हमारा काम था, ए मेरे मालिक माफ करना तेरा काम है। इतना कहते हैं डाकू, गैब से निदा आती है, मेरे बंदो हमने तुम्हें माफ फरमा दिया है, हमने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया है। तमाम डाकू सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अल्लाह के नेक बंदे बन जाते हैं। ए मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बदअमली से सच्ची तौबा करो, नाफरमानी से सच्ची तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अपने आप को सिजदे में रखो। आज हमारी कौम के लोग के कान पकड़ के कहते हैं, कान पकड़ के कह रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ। तौबा तौबा कह लेने का नाम तौबा नहीं है, बल्कि बदअमली से सच्चे दिल से रुक जाना है और उस बदअमली का कभी दिल में ख्याल भी ना आए, ये सच्ची तौबा है। आज हमारे नौजवान न जाने किस किस काम में पड़े हुए हैं। एक नौजवान जब 20 साल का होता है, इस बाप की जवानी इसके पीछे लगी हुई होती है, माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है, बाप ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ कमा कर खिलाता है अपनी औलाद को। 20 साल तक बाप कमाता रहा, 20 साल तक बाप ने न अंधेरा और उजाला देखा, न गर्मी और सर्दी देखी, न अच्छाई और बुराई देखी। बाप बेटे को जूते पहनाने के लिए अपने जूते घिसा लेता है, बाप बेटे को अपने अच्छे कपड़े पहनाने के लिए बाप के कपड़े फट जाते हैं। माँ 20 साल तक इसको कपड़े धो धो के पहनाती है, अपने जिगर का दूध पिलाती है, अपने बेटे की खिदमत करती है, अपने बेटे को पालती और पोसती है। लेकिन यही 20 साल का बेटा जब हो जाता है, अपने बाप की और अपनी माँ की, अपने खानदान की इज्जत को दाव पे लगा देता है। एक लड़की से एक बार इसकी आंखें क्या मिलती है, बस बाप की इज्जत को नीलाम करने तैयार हो जाता है, खानदान की इज्जत को दाव पे लगा देता है, अपने परिवार की इज्जत को दाव पे लगा लेता है। मैं मना नहीं करता तुम पसंद की शादी ना करो, लेकिन बाप की पसंद भी शामिल कर लो, माँ की पसंद भी शामिल कर लो, अल्लाह और उसके रसूल की पसंद भी शामिल कर लो। जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें रास्ता बताया है उस तरीके से तुम शादी कर लो। आज नौजवानों पर इसको प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। आज गाने बजाने में हमारे नौजवान नजर आते हैं, फिल्मी ड्रामे और सीरियल देखते हुए नजर आते हैं, अपना वक्त 2-2 घंटे 3-3 घंटे व्हाट्सएप चलाते रहते हैं,
फेसबुक और यूट्यूब चलाते रहते हैं, फिल्मी ड्रामों में कई कई घंटे बर्बाद कर देंगे, इधर उधर चौराहों पे बैठकर अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। अगर इन नौजवानों के पास टाइम नहीं है तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है तो माँ बाप की खिदमत करने के लिए टाइम नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है तो तिलावत कुरान करने के लिए टाइम नहीं है, किसी के जनाजे में शरीक होने के लिए इन पर टाइम नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम नमाज को पाबंदी से पढ़ो और गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह रहीम और करीम है। अल्लाह ने फरमाया है मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं गुनाह बख्शने वाला हूँ, मैं खताओं को बख्शने वाला हूँ, मैं अपने बंदों की खताओं को दरगुजर करने वाला हूँ। एक नौजवान था जो किसी औरत पर आशिक हो गया, उसके इश्क में हमेशा बेकरार रहने लगा, हमेशा उसके इश्क में गिरफ्तार रहता, उस औरत से बहुत मोहब्बत करने लगा, बेकरार रहने लगा। एक मर्तबा हिम्मत करके चिट्ठी लिखता है और उस औरत से मिलने की, मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है। जब वो खत औरत को मिलता है, औरत अपने शोहर को बुलाती है। औरत बड़ी नेक और मुत्तकी और परहेजगार होती है, उसका शोहर भी बड़ा मुत्तकी और परहेजगार होता है। हमारे मुआशरे की आज बहनों और माओ के हालात देखो तो देखो, मार्केटों में घूमती हुई नजर आती है। ऐसा नजर आता है कि मार्केटें औरतों से आबाद हो रही हैं। आज 10 मर्द मार्केट में नजर आते हैं तो 50 औरतें नजर आती है। इन्होंने मजाक उड़ाकर रख दिया है दीन और मजहब का। औरतों है मेरी बहनों, पर्दा किया करो, इस्लाम ने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाई है। शरीयत ने जिस बात का हुक्म दिया है तुम उस पर अमल किया करो। अगर बेपर्दा होकर यूं ही घूमती फिरती रहोगी, तुम्हारी इज्जत दाव पे लग जाएगी। कोई लुच्चा और लफंगा गुंडा तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर सकता है। ज्यादा घर से मत निकला करो, अपने घर में रहा करो, शरीयत की पाबंदी किया करो, कुरान की तिलावत किया करो, अपने बाप भाइयों के लिए सच्चे दिल से तौबा किया करो। अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाता है। ये औरत अपने शोहर से कहती है, बताओ फला जवान ने मुझे ये खत भेजा है, क्या करना चाहिए? वो मर्द बड़ा नेक और मुत्तकी था, शरीयत को जानने वाला था, वरना कोई जाहिल होता तो कहता उसने नहीं बल्कि तेरी भी मर्जी हो सकती है। और ऐसे मामलात में आदमी बड़ा सख्त हो जाता और न जाने कितने घर शक शुबहात की बुनियाद पर टूट गए। आदमी औरत पर शक करता है, औरत आदमी पर शक करती है। इन शक की बुनियाद पर न जाने कितने फैमिलियों की तलाक हो गई है, कितने मर्द औरत की तलाक हो गई है। अरे तलाक कोई तलाक अच्छा काम नहीं है। एक मर्द और औरत की तलाक होती है, इससे 2 घर टूट जाते हैं, 2 खानदान टूट जाते हैं, 2 बस्तियां अलग हो जाती हैं। ये औरत, मर्द कहता है जैसे तुम चाहो वैसा कर लो। ये औरत कहती है मैं इसका जवाब देती हूँ। ये पलट कर उस चिट्ठी पे लिखती है कि अगर वाकई तुम मुझसे प्यार करता है, अगर तू वाकई मेरे इश्क में गिरफ्तार है तो तुझे एक शर्त माननी होगी, और वो शर्त ये है कि तुम मस्जिद के इमाम के पीछे 40 दिन तक तकबीर उला के साथ बाजमात 40 दिन तक नमाज पढ़ेगा। ये नौजवान जब इस शर्त को सुनता है तो खुश हो जाता है कि ये तो बहुत आसान शर्त है, और उसी दिन से नहा धोकर और वुजू बनाकर जल्दी से नमाज के लिए तैयार हो जाता है। 1 दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं। जब 40 दिन पूरे होते हैं, ये औरत खबर भिजवाती है कि शर्त के मुताबिक वो मर्द अगर मुझसे चाहे तो मुलाकात कर सकता है। जब इस मर्द को ये खबर मिलती है, वो कहता है अच्छा वाकई मैं माज़ल्ला एक हराम का इर्तिकाब करने के लिए तैयार था, मैं एक गैर महरम औरत के इश्क में गिरफ्तार था, लेकिन अब मैं किसी औरत से मोहब्बत नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो अपने रब को पहचानता हूँ, मैं तो अपने रब को जानता हूँ। अब मैं किसी हराम का इर्तिकाब नहीं करूँगा। मैंने उस गुनाह से सच्चे दिल से तौबा कर ली है और मैं नेक और परहेजगार इंसान बन गया हूँ। हमारे लिए सबक मिल गया मेरे नौजवानों के लिए। ए नौजवानों, अगर तुम्हें दिल लगाना है तो अपने मालिक हकीकी से दिल लगाओ, अगर दिल लगाना है तो मेरे मुस्तफ़ा से दिल लगाओ। हजरत बिलाल ने मेरे मुस्तफ़ा से दिल लगाया है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए मुअज्जिन रसूल बन गए हैं। अबू बकर ने हुजूर से अगर दिल लगाया है तो सिद्दीक अकबर बन गए हैं। हजरत उमर ने हुजूर से दिल लगाया है तो फारूक आज़म बन गए हैं। हजरत उस्मान गनी ने मेरे सरकार से दिल लगाया है, ज़ुन्नुरैन बनकर चमके हैं। हजरत अली ने मेरे आका से दिल लगाया है, मौलाए कायनात बन गए हैं। ये मेरे आका से मोहब्बत का नतीजा है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी।
मेरे मुस्तफ़ा, ये मेरे प्यारे, जब इस औरत का मर्द इस बात को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और अपनी औरत को शाबाशी देता है और उस नौजवान लड़के की तौबा पर बड़ा खुशी का इजहार करता है और पुकार कर कहता है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह की बात कभी नहीं बदलती है, अल्लाह तमाम जहानों का मालिक है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से इंसान को रोक देती है। यकीनन नमाज की बरकत से वो नौजवान तौबा करने वाला बन गया है, नमाज की बरकत से वो नौजवान बेहयाई से रुक गया है, नमाज की बरकत से उस नौजवान ने इस गुनाह के इर्तिकाब से सच्ची तौबा कर ली है। ऐ मेरी बहनों, तुम भी नमाज पढ़ा करो। ऐ मेरी माओ, तुम भी नमाज की पाबंदी किया करो। अगर तुम नमाज पढ़ोगी तुम्हारे बेटे नमाज पढ़ने लगेंगे, अगर तुम नमाज पढ़ोगी तुम्हारी बेटियां नमाज पढ़ेंगी, तुम नमाज पढ़ोगी तुम्हारे घर में खैर बरकत का नुज़ूल हो जाएगा, और तुम नमाज पढ़ोगी अल्लाह जहन्नम की आग से तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। बनी इसराइल के अंदर एक नेक परहेजगार मुत्तकी औरत थी जो नमाज की पाबंदी से पढ़ा करती थी, अल्लाह का जिक्र किया करती थी, अल्लाह को याद किया करती थी। एक मर्तबा चूल्हे में रोटी पका रही थी, तंदूर में रोटी पका रही थी, रोटी को तंदूर में लगाती है, बच्चा एक तरफ खेल रहा है, अजान की आवाज आती है, फौरन से पहले नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती है। शैतान इस मामले को देखता है, बड़ा गुस्से आता है और औरत के आके कहता है, तेरी रोटी तंदूर में लगी है, तेरा बच्चा एक तरफ खेल रहा है, अपनी रोटी, तेरी रोटी जल जाएगी, बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन औरत शैतान के बहकावे में नहीं आती है, नमाज पढ़ती रहती है, अल्लाह को याद करती रहती है। शैतान को गुस्सा आ गया, इसलिए कि शैतान कब चाहता है कि हम नमाज पढ़ें, शैतान कब चाहता है कि हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें, शैतान तो यही चाहता है कि हम बस बेहयाई और बेगैरती करते रहे, शैतान तो ये चाहता है हम गुनाहों में गिरफ्तार रहे, शैतान तो यही चाहता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते रहे। अल्लाह के हुक्म से वह औरत नमाज पढ़ती रही, इसी तरीके से अल्लाह का जिक्र करती रही। शैतान को गुस्सा आ जाता है और उसके बच्चे को उठाता है और उस तंदूर में डाल देता है। कुछ ही देर में उस औरत का शोहर आ जाता है और देखता है कि उसका बच्चा आग में अंगारों से फूलों की तरह खेल रहा है, आग ठंडी हो गई है और उसका बच्चा अंगारों से खेल रहा है, औरत नमाज पढ़ रही है, उसका शोहर बड़ा खुश होता है और इस बात को लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है और पूरा वाकया बयान फरमाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अपनी बीवी को बुला कर लेकर आओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ए अल्लाह की नेक बंदी, ए खातून, तुम क्या नेक अमल करती हो, कौन सा नेक अमल करती हो कि अल्लाह ने तुम पर दुनिया की आग को ठंडा कर दिया है, तुम्हारा मुन्ना आग के अंगारों से फूलों की तरह खेल रहा है। हजरत ये औरत अर्ज करती है, अल्लाह के मुकद्दस नबी, अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर, बस मेरा अमल ये है कि जब मेरा वुजू टूट जाता है फौरन से पहले मैं वुजू बना लेती हूँ। वाकई वुजू की बरकतें हैं, तुम भी वुजू किया करो, जब वुजू टूट जाया करे फौरन वुजू बना लिया करो। वुजू सिर्फ नमाज के लिए नहीं है कि नमाज के लिए ही वुजू बनाओगे, बल्कि वुजू नेक मुत्तकी परहेजगार जो लोग होते हैं वो हमेशा बावुजू रहने की तैयारी कोशिश करते हैं। वुजू की बड़ी बरकतें हैं, जब वह वुजू होगे तो शैतान तुम पर कभी हमला न करेगा, शैतान का कोई मकर तुम्हारे ऊपर ना चलेगा, कोई दुनियावी जालिम तुम पर जुल्म आसानी से नहीं करेगा। वुजू की हर वुजू जो वुजू से हमेशा रहता है, अल्लाह उसके नामाए अमाल में नेकियां दर्ज फरमाता रहता है, अल्लाह उसके दराजात को बुलंद फरमाता रहता है। और तर्ज करती है, मेरा दूसरा काम यह है कि जब कोई हाजतमंद मेरे पास आता है मैं उसकी हाजत को पूरा कर देती हूँ, और कोई मेरा दिल दुखाता है, कोई मुझे तकलीफ देता है तो मैं उस तकलीफ पर उससे बदला नहीं लेती हूँ, बल्कि मैं तो बस उस तकलीफ पर सब्र कर लेती हूँ, और जो अल्लाह मुझे देता है उस पर कनात और सब्र कर लेती हूँ। ऐ मेरी कौम की बेटियों और बहनों और माओ, तुम्हारे लिए बड़ा सबक है, अल्लाह के दिए पर तुम साबिर और शाकिर रहा करो, ना शुक्री मत किया करो कि इस मर्द के घर में तो जब से आई हूँ कोई खैर और भलाई नहीं मिली है, इस घर में तो जब से आई हूँ तबाह बर्बाद हो गई हूँ, कोई चैन सुकून का दिन नहीं मिला है। हर वक्त कपड़ों के चक्कर में मत रहा करो, हर वक्त सूट के चक्कर में मत रहा करो, हर वक्त दुनियावी बातों में मत रहा करो, बल्कि दुनिया अल्लाह से डरा करो, खौफ खुदा अपने दिल में रखा करो, सच्चे दिल से तौबा किया करो। इंशाअल्लाह अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी अल्लाह तुम पर अपना खास रहमो करम फरमाएगा, अल्लाह तुम पर अपना करम फरमाएगा। बनी इसराइल में ही एक ऐसी औरत थी
जो बड़ी नेक और मुत्तकी परहेजगार थी, उसका शोहर बड़ा जालिम और जाबिर था, बहुत ज्यादा जुल्म किया करता था। ये अल्लाह का जिक्र किया करती थी, अल्लाह को याद किया करती थी, नमाज पढ़ा करती थी। ये जालिम चाहता था ये नमाज ना पढ़े, ये अल्लाह को याद ना करे। ये एक दिन एक मंसूबा बनाता है कि किसी बहाने से इस औरत को कत्ल किया जाए, इस औरत को जान से मार दिया जाए, इस औरत को यहाँ से घर से निकाल दो, कोई बहाना लगाकर, इस पर कोई तोहमत लगाकर। ये एक दिन आता है घर में और कुछ पैसे अपनी घरवाली को देता है, लो इन पैसों को हिफाजत से रख दो, कुछ दिनों के बाद मुझे जरूरत आएगी तो मैं तुमसे ले लूंगा। औरत कहती है ठीक है। ये देखता रहता है और किसी मौका पाकर वो पैसे निकाल कर ले जाता है और दरिया में फेंक देता है। उस पैसे को जो है मछली निकल जाती है। कुछ वक्त के बाद एक शिकारी आता है और उस मछली को शिकार कर लेता है, बाजार में लेकर बैठ जाता है बेचने के लिए। यही शख्स जो पैसे फेंक कर आया था उस मछली को खरीद कर अपने घर ले जाता है और अपनी अहलिया को देता है कि लो इसको जल्दी से सालन बनाओ। वो औरत जब काटने बैठती है और मछली का पेट चाक करती है तो वही पैसे जो उसके शोहर ने उसको रखने के लिए दिए थे उसके पेट में निकलते हैं। औरत हैरत में पड़ जाती है और जल्दी से उठा कर रख देती है। शाम का वक्त उसका शोहर आता है और कहता है ला मेरे पैसे दो जो मैंने तुझे पैसे रखने के लिए दिए थे। औरत पैसे निकाल कर अपने शोहर के हाथ में दे देती है। ये जालिम गुस्से में भुन जाता है और समझ जाता है कि औरत की कोई चालाकी है, औरत ने कोई चाल मेरे साथ चली है। लेकिन वो तो सच्चे दिल थी, वो तो ईमानदार थी, अल्लाह को याद करने वाली थी। ये गुस्से में आता है, एक तरफ कोने में तंदूर जल रहा होता, आग भड़क रही होती है। ये गुस्से में आता है और अपनी बीवी को उठाकर उस तंदूर में डाल देता है। औरत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ए मेरे मालिक के हकीकी, ए मेरे बादशाह हकीकी, आज तू मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा दे। तेरा हमेशा तेरा नाम लेती रही, तेरा जिक्र करती रही, तुझे याद करती रही। ऐ मेरे मालिक मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा दे, मुझे इस आग से नजात दे दे। औरत ने हाथ उठा के दुआ किए थे कि अभी हाथ नीचे भी ना किए थे, अल्लाह ने फौरन आग को ठंडा कर दिया है। फौरन आग सर्द हो गई है और औरत बाहिफाजत आग से निकल आती है। देखो मेरी कौम की बहन बेटी, औरत अल्लाह को याद करने वाली थी, अल्लाह ने दुनिया की आग को उस पर ठंडा कर दिया है। औरत पर अल्लाह ने आग को सर्द कर दिया है। नमाज की बरकत है कि अल्लाह ने उस औरत को आग से हिफाजत कर दी है। ए मेरी कौम के लोगों, अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो। खलीफा अब्दुल मलिक हैं, अपना दरबार लगाए हुए बैठे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक शख्स आता है, बड़ा ज़ारो कतार रोता है, बहुत देर जब रोते रोते हो जाती है। खलीफा अब्दुल मलिक पूछते हैं क्या मामला है, क्या बात है। ये अर्ज करता है मैंने आज रात 5 कब्रों से इबरत हासिल की है और सच्ची तौबा करने का इरादा कर लिया है और सच्ची तौबा कर ली है। मैं एक कफन चोर था। जब मैं रात की तारीकी छा गई, हर तरफ अंधेरा छा गया, ऐसे आलम में मैं कब्रिस्तान की तरफ गया और मैंने एक कब्र को खोदा। जब कब्र को खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मुर्दे का चेहरा काबे से फिरा हुआ है। काबे से फिर जाना यह अल्लाह की नाराजगी का सबब है। ये शख्स कहता है मैं भाग छूटा। इतने में जब भागा तो गैब से आवाज आई, ए बंदे भागना, बल्कि इससे अल्लाह की नाराजगी का सबब पूछ, ये अल्लाह इससे नाराज क्यों हुआ है। ये शख्स कफन चोर कहता है मैंने कहा जोड़ता हूँ, इतनी तारीकी और इतनी जुल्मत और इतने भयानक अंधेरे में मुझ में हिम्मत नहीं है कि कब्र पर खड़े होकर मुर्दे से बात कर सकूं। ये कहता अल्लाह का हुक्म होता है कि पूछ इससे क्यों अल्लाह इससे नाराज हुआ है। गैब से निदा आती है ये बंदा अल्लाह का नाफरमान था, यानी ये शराबी और जानी था, इस वजह से अल्लाह नाराज हो गया है। हमारे मुआशरे में शराब नोशी और नशाखोरी आम होती चली जा रही है, जिनाकारी आम होती चली जा रही है, जिनाकारी के अड्डे आबाद हो रहे हैं, शराबखोरी के अड्डे आम होते चले जा रहे हैं, आबाद हो रहे हैं। मेरी कौम के नौजवानों, इन गुनाहों से बाज आ जाओ वरना कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमारी नस्ल तबाह और बर्बादी के दहाने पर चली
चली जाएगी। ये कफन चोर कहता है दूसरी कब्र खोदी, क्या देखता हूँ कि मुर्दे की शक्ल खिंजीर जैसी बन गई है, सुअर के जैसी बन गई है, और उसकी कब्र में आग भड़क रही है, उसके हाथ और पैरों में आग की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, आग की हथकड़ियां लगी हुई हैं। मैं भाग छूटा, गैब से आवाज आती है, भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे पूछ के अल्लाह इससे नाराज क्यों हुआ है और इसकी नाफरमानी क्या करता था, अल्लाह क्यों नाराज हुआ है। ये कहता है मैं बड़ा घबराया और मैंने कहा मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं कब्र पर जा सकूं इस अंधेरी और तारीकी में। गैब से निदा आती है, ये शख्स दुनिया के अंदर ये हराम माल खाता था और अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाता था। आज हमारी कौम में ये भी गुनाह आम हो रहा है, लोग हराम माल खा रहे हैं, एक दिन 2 नंबर का काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अरे तुम इंसानों को धोखा दे सकते हो, अल्लाह की मखलूक को धोखा दे सकते हो, लेकिन मालिक हकीकी को धोखा नहीं दे सकते हो, अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते हो। आज अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाने का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है। इंसान अपनी गलत बात को मनवाने के लिए झूठी कसम खा लेता है। इस गुनाह से सच्ची तौबा का इरादा करो, वरना हमारी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये कफन चोर कहता है मैंने तीसरी कब्र खोदी, क्या देखता हूँ कि मुर्दे की जीभ बजाय मुंह के उसकी गुद्दी में को लगी हुई है और उसके सारे बदन में आग की कीलें ठुकी हुई हैं। मुर्दा बहुत सख्त अजाब में है। मैं भाग छूटा, गैब से निदाई भागना नहीं है, बल्कि इससे पूछ के इसका रब इससे नाराज क्यों हुआ है। ये कहता है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे पूछ सकूं। गैब से आवाज आती है, ये इंसान दुनिया में चुगली किया करता था, गीबत किया करता था, लोगों को आपस में लड़वाया किया करता था। आज हमारी कौम में चुगली आम होती चली जा रही है। भाई भाई की गीबत कर रहा है, मुक्तदी इमाम की गीबत कर रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई की चुगली कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की गीबत कर रहा है। कोई किसी को हजम नहीं हो रहा है। गीबत से गीबत करने वाला गुनाहगार होता है, जिसकी की जाती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये कफन चोर कहता है चौथी कब्र खोदी, क्या देखता हूं कि मुर्दा कब्र में भयानक अजाब में गिरफ्तार है, आग की चपेट में है, मुर्दा रो तकलीफ में करा रहा है और बहुत ज्यादा ज़ारो कतार रो रहा है। गैब से निदा आती है, पूछ इससे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। ये कहता है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। गैब से आवाज आती है, अल्लाह इससे नाराज इसलिए हुआ है कि ये नमाज को कज़ा करने का आदी था, नमाज में सुस्ती किया करता था, माह रमजान के रोजों में सुस्ती किया करता था। आज हमारी कौम में देखो तो हमारी मस्जिद वीरान नजर आ रही है, मदारिस वीरान नजर आ रहे हैं, फिल्मी अड्डे आबाद नजर आ रहे हैं, शराब खाने आबाद नजर आ रहे हैं, चौराहे और नेताओं की बैठकें आबाद नजर आ रही है। लोग इस्लामी जिक्र में बैठ नहीं रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से भाग रहे हैं, मस्जिदें वीरान होती चली जा रही है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर इसी तरीके पे तुम जमे रहे तो ये कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी, अल्लाह का अज़ाब तुम पे नाजिल हो जाएगा। इस गुनाह से सच्ची तौबा करो, 5 वक्त नमाज का इरादा करो। कहता है 5वीं कब्र खोदी, जब 5वीं कब्र खोदी तो क्या देखता हूँ कि एक नौजवान है जो जन्नती तख्त जिसके लिए सजा हुआ है, जन्नती तख्त पे बैठा है, जन्नती ताज उसके सर पे सजा हुआ है, हूर और गिलमान उसकी खिदमतें कर रहे हैं, अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें उस पर उतर रही है। मैंने पूछा तूने कौन सा नेक अमल किया था। गैब से आवाज आती है, ये नौजवान था, नौजवानी के आलम में इसने हर गुनाह से सच्ची तौबा कर ली थी और नमाज का पाबंद हो गया था। अल्लाह ताला को अगर राजी करना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो ताकि हमारी मस्जिद आबाद हो जाएं। नमाज तुम्हारी अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हुज्जत और नूर होगा ताकि तुम पुल सिरात से आसानी से उतर जाओ। नमाज तुम्हारी अंधेरी कब्र का चिराग है, तुम्हारी कब्र में रोशनी हो जाएगी। नमाज के जरिए तुम्हारी रोजी में बरकतें होंगी, नमाज की बरकत से तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। और यहीं तक नहीं बल्कि नमाज तो दीन का सुतून है, नमाज तो मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ते रहिए, नमाज बेशक नमाज मुसलमानों पर फर्ज की गई है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा वक्त में एक बंधा हुआ फरीज़ा है। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।